नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा और ख़ास तौर से मैं फोकस करूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए यदि आपको बच्चा हो गया है तो उसके क्या कानून हैं, भारत में बच्चे के लिए क्या कानून है, और यदि आप महिला हैं तो लिव इन में रहते हुए आपके क्या कानून होंगे। ये दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हमारे देश में कोई बहुत स्पष्ट कानून नहीं बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनेक ऑर्डर्स के अंदर लिव इन रिलेशनशिप पे टिप्पणियां की हैं और उन वही टिप्पणी एक तरीके से कानून का रूप धारण कर लेते हैं और जो हमारी एनफोर्सिंग एजेंसी है जो एनफोर्स करती है लॉ को, वो उसी हिसाब से उसका पालन करने लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि हम लिव इन रिलेशनशिप को 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले आप यह जान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है और किन के बीच में लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 कैटेगरी में जो बांटा है, जिसमें सबसे पहला है कि वयस्क अविवाहित स्त्री पुरुष के बीच के संबंध। वयस्क अविवाहित यानी कि कोई भी दो एडल्ट लोग जो कि अनमैरिड हैं, अगर वो साथ में रहना शुरू कर देते हैं, एक छत के नीचे रहना शुरू कर देते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, तो उनको हम लिव इन रिलेशनशिप में रहना मानेंगे। एक दूसरा जो बताया कैटेगरी कि शादीशुदा पुरुष और अविवाहित महिला, एक मैरिड मैन और एक अनमैरिड वुमेन साथ में रहने लगे तो उसको भी हम लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी एक कैटेगरी के रूप में मानते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पुरुष के शादीशुदा होने की जानकारी स्त्री को ऑलरेडी है। पुरुष के शादीशुदा होने की जानकारी स्त्री को ऑलरेडी है। ये एक कैटेगरी हो गई। इसके अलावा एक और कैटेगरी है कि अविवाहित पुरुष और शादीशुदा महिला, यानी कि स्त्री जानती है, पुरुष जानता है कि स्त्री की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बावजूद भी एक अविवाहित पुरुष किसी मैरिड वुमेन के साथ में अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कैटेगरी माना है। और इसके बाद एक और कैटेगरी माना है कि शादीशुदा पुरुष और अविवाहित महिला। शादीशुदा पुरुष अगर अविवाहित महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है जिसमें महिला को पुरुष के शादीशुदा होने की जानकारी ही नहीं है, इसको भी लिव इन रिलेशनशिप के एक कैटेगरी के रूप में बांटा गया है। और एक लास्ट है, वो पांचवा कैटेगरी है कि अगर समलिंगी यानी कि लड़की और लड़की या लड़का और लड़का अगर एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे तो इसको भी एक लिव इन कैटेगरी के रूप में माना गया है। अब मैं बात करूंगा कि इसके बाद के उपजने वाले हालातों के बारे में। अब सबसे पहली बात है, ये जो वीडियो है इसमें मैं कवर कर रहा हूं महिलाओं के बारे में और बच्चों के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, सीआरपीसी का सेक्शन है सेक्शन 125। सेक्शन 125 महिलाओं को एक प्रोटेक्शन देता है कि भाई उनको मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है। और मेंटेनेंस का जो अधिकार दिया गया है कि भाई एक कोई भी महिला हो उसको यह अधिकार है कि वह अपने पति से मेंटेनेंस ले सके। अब लिव इन में रहने वाला पार्टनर भी, लिव इन में रहने वाला पार्टनर भी एक तरीके से पति की भूमिका में होता है। 2003 से पहले 2003 से पहले जो सीआरपीसी का सेक्शन था उसमें जो वर्ड था वो पति वर्ड दिया गया था, लेकिन बाद में एक मलीमथ समिति बनी थी जो 2003 में जिसकी सिफारिशों के बाद से पत्नी जो वर्ड है, जो वाइफ वर्ड है, उसको ज़्यादा वाइड कर दिया गया सीआरपीसी में। और वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि यदि कोई महिला भी अगर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहती है तो उसको मेंटेनेंस का हक मिल जाता है। और किससे मिलता है? वो जो व्यक्ति उसके साथ में रहता है। हालांकि इसके बावजूद कई ऐसे निर्णय आए हैं जिसमें अलग अलग फैसले दिए गए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि अगर महिला विवाहित नहीं है तो सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का उसको हक नहीं है। तो इस पे काफ़ी विरोधाभास है, लेकिन यह तय है कि सीआरपीसी 125 के तहत अगर महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब मैं आपको दूसरा इसका पहलू बताने जा रहा हूं कि विरासत, अगर बच्चा पैदा हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए बच्चा पैदा हो गया है तो उसका क्या हक होगा।
इसके बारे में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक व्यवस्था दी और उसमें कहा कि जो भी बच्चे लिव इन रिलेशनशिप के तहत पैदा होंगे उनको लेजिटिमेट माना जाएगा, वैध माना जाएगा। हालांकि पर्सनल लॉ में यानी मुस्लिमों के लिए बच्चे को भरण पोषण का अधिकार नहीं दिया गया है, यानी कि मुस्लिम लॉ में यह नहीं है। लेकिन वैसे जो हिंदू लॉ के अंतर्गत जो है, जिसमें माना गया है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो बच्चा लेजिटिमेट होगा, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। पर्सनल लॉ के हिसाब से जाएंगे तो मेंटेनेंस का कोई अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में भी कहा गया, सीआरपीसी के सेक्शन 125 में कहा गया है कि भाई जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये था कि बच्चों के देखभाल की ज़रूरत नहीं है। 125 सीआरपीसी के तहत आप बच्चे के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में कहा है। अब मैं अगर प्रॉपर्टी राइट की बात करूं, तो हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 16 के तहत इन बच्चों को वैध माना जाता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। और पुश्तैनी और पेरेंट्स की अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी के वे कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं। मतलब अगर कोई भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या पेरेंट्स यानी कि वो व्यक्ति, वो महिला और पुरुष जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनसे पैदा हुए बच्चे उनके पुश्तैनी और उनके खरीदे हुए संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। हालांकि इसमें एक और विरोधाभास है कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन में कहा है कि लिव इन कपल जो होंगे वो बच्चे को गोद नहीं ले सकते। तो ये भी एक मामला है। तो मैंने कोशिश किया है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे रहते हैं उनके क्या राइट्स हैं, महिला के क्या राइट्स हैं, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए मिल सके। बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।